पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था ये क्या था, ये ऐसे प्रीपोजिशन थे जो शो करते हैं डायरेक्शन, यानी प्रीपोजिशन शोइंग डायरेक्शन हमने पढ़ा था। टू, हमने पढ़ा टुवर्ड्स, ठीक है, फिर हमने पढ़ा इनटू, फिर हमने पढ़ा एट, फिर हमने पढ़ा फॉर, ठीक है, फिर हमने पढ़ा ऑफ, ठीक है, फिर हमने पढ़ा फ्रॉम, फिर हमने पढ़ा अगेंस्ट, फिर हमने पढ़ा अलोंग, फिर हमने पढ़ा अक्रॉस, फिर हमने पढ़ा था बिफोर, फिर हमने पढ़ा था बिहाइंड, उसके बाद बिसाइड, उसके बाद आफ्टर, और हमने सबके एग्जाम्पल बताए और उसको समझाया। अब नेक्स्ट में क्या है बाबू, अब ऐसे वर्ड है, देखो देखो, वर्ड्स टेकिंग मोर देन वन प्रीपोजिशन। मोर देन वन प्रीपोजिशन का मतलब, जैसे वो प्रीपोजिशन क्या करते हैं, मोर देन वन प्रीपोजिशन लेते हैं। जैसे आप देखना, अभी मैं एग्जांपल बताता हूं कैसे, जैसे कैसे कुछ ऐसे लिखा है ना, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। जैसे कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत से ऐसे प्रीपोजिशन हैं, ठीक है, ऐसे बहुत से ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो फिक्स्ड है। फिक्स होने का मतलब क्या है कि वो फिक्स्ड है कि उनको प्रीपोजिशन चाहिए ही चाहिए, यानी विदाउट प्रीपोजिशन दे डोंट फॉलो देयर रोल, ठीक है, मतलब ऐसे प्रीपोजिशन है जो उस रूल को फॉलो नहीं करते, सॉरी, बिना प्रीपोजिशन के वो अपने रोल को फॉलो ही नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे लिखा है इंस्टिंक्ट ऑन, ठीक है, यानी इंस्टिंक्ट प्रीपोजिशन है, ठीक है, लेकिन इंस्टिंक्ट ऑन रखना ही लगना है, ठीक है, यानी ऑन के साथ इंस्टिंक्ट आना ही आना है, कहीं भी रहेगा। उसी तरह आप देखेंगे प्रिवेंट फ्रॉम, ठीक है, प्रिवेंट कहीं अकेले नहीं आएगा, अब जब भी कहीं आप पाएंगे तो प्रिवेंट फ्रॉम पाएंगे। उसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर प्रीपोजिशन है फॉन्ड ऑफ, ठीक है, फॉन्ड ऑफ मतलब कहीं भी आप देखेंगे तो ये जो ऐसे प्रीपोजिशन है ये कहीं अकेले नहीं, आपको इंसिस्ट ऑन दिखेगा, प्रिवेंट फ्रॉम दिखेगा, फॉन्ड ऑफ दिखेगा। बट again, but certain words take several prepositions, करा क्या, but certain words take several preposition according to the changing meanings of the word. Here is a select list of such words, ठीक है, करा, लेकिन कुछ ऐसे certain prepositions हैं जो चेंज कर देते हैं मीनिंग को, उस वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देते हैं जिनका नीचे क्या क्या सिलेक्शन दिया गया है। जैसे देखिए, ए कंपनी एक वर्ड होता है, ठीक है, एक वर्ड है ए कंपनी। अब ए कंपनी जो वर्ड है इसके साथ प्रीपोजिशन एक बाई भी आता है और एक विद भी आता है, बट होता क्या है कि बाई का जो सेंस होता है अलग हो जाता है और विद का जो सेंस होता है अलग हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे कि जो ए कंपनी है, ए कंपनी बाई, अगर ए कंपनी के साथ अगर बाई प्रीपोजिशन लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर ए कंपनी के साथ अगर बाई प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है, बाई का मतलब मेन पहले समझ लीजिए, बाई का जो मतलब होता है वो लिविंग बींग्स यानी सजीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, मतलब ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो लिविंग है तो उनके लिए हम ए कंपनी बाई यानी बाई यूज लगाते हैं। लेकिन सबटल थिंग्स का मतलब क्या होता है, विद, ठीक है, जैसे कुछ ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स का मतलब एब्स्ट्रैक्ट में दिखते हो, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट दिखते हो। जैसे देखिए पहले वाले एग्जांपल में देखिए, एक कंपनी बाई कब लगाते हैं, द प्राइम मिनिस्टर वाज accompanied by the members of his cabinet, ठीक है, यानी देखिए यहाँ जो मेंबर्स हैं कैबिनेट के, और ठीक है जो मेंबर्स हैं कैबिनेट के या जो मिनिस्टर है वो सारे लिविंग थिंग्स, लिविंग भी, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट सेकंड नंबर में आइए, विद सब्टल थिंग्स मींस क्या है, सबटल, हिज लेक्चर वाज accompanied with subtle analysis of concepts। अब देखिए कहने का मतलब है जो उसका जो लेक्चर है ना बाबू, जो लेक्चर है वो लेक्चर आपका दिख नहीं रहा, इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट में है, तो इसके लिए हमने क्या लगाया, विद यूज किया, ठीक है। ये रहा बाबू एक कंपनी के साथ बाई और विद, यानी बाई कब लगता है, बाई आप यूज करोगे कंपनी के साथ जब लिविंग बींग्स रहेगा, और एक कंपनी के साथ जब विद कब यूज करोगे, जब उसका जो सबटल थिंग्स होता है, ठीक है, उसका जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उसी तरह देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन आप देखेंगे अकाउंटेबल। अब अकाउंटेबल क्या होता है, एक अकाउंट मतलब क्या होता है, मतलब जो गिना जा सके, यानी अकाउंटेबल क्या होगा, जैसे अकाउंटेबल के साथ एक प्रीपोजिशन आता है टू, तो टू अकाउंटेबल होता है, इसका मतलब जब कोई अथॉरिटी पर्सन होता है, एन अथॉरिटी और अ पर्सन, यानी कोई अथॉरिटी पर्सन होता है उसके लिए हम अकाउंटेबल यूज करते हैं।
अकाउंटेबल टू, जैसे ऑल ऑफ अस, देखिए एग्जांपल देखिए, ऑल ऑफ अस आर अकाउंटेबल टू गॉड। ठीक है, यानी हम सारे लोग क्या है, एक भगवान के नुमाइंदे हैं या भगवान के कंट्रोल में, ये बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए उसी तरह अकाउंटेबल फॉर, यानी अकाउंटेबल के साथ अगर प्रीपोजिशन कहीं फॉर दिखता है, इसका मतलब आप समझेंगे दिस इज दिस फॉर शोज एक्शन, दिस फॉर शोज एक्शन, मींस अकाउंटेबल फॉर का मतलब एक्शन को बताएगा। ठीक है, अकाउंटेबल फॉर किसको बताएगा, एक्शन को बताएगा बाबू। उसी तरह देखेंगे यहाँ पर, वी आर काउंटेबल टू गॉड, वी आर काउंटेबल टू गॉड फॉर आवर डीड्स एंड मिसडीड्स। ठीक है, यानी हम कह रहा है कि भगवान हमारे कार्य को, गलत और अच्छे कार्य को क्या करता है, काउंटेबल करता है, यानी गिनता है कि हमारे कौन से गलत काम है, हमारे कौन से सही काम है। इसलिए लिखा वी आर काउंटेबल, गिने जाते किसके द्वारा, भगवान के द्वारा, यानी गॉड के द्वारा। ठीक है, यानी ये एक्शन चल रहा है, यानी हमारे गलत और सही काम जो है वो गिना जाता है किसके द्वारा, भगवान के द्वारा, कि हमने कैसा काम किया है। दिस इज द अकाउंटेबल फॉर। ओके, अगला देखिए, अगला एक वर्ड है एंग्री। एंग्री मीन्स होता है नाराज, एनी पर्सन नोज दैट एंग्री। अब एंग्री के बाद बाबू क्या है, एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक एंग्री के साथ आता है एट और एक एंग्री के साथ आता है विद। ठीक है, देखिएगा, एक एंग्री के साथ आता है एट और एक एंग्री के साथ आता है विद। एट क्या करता है, किसी भी थिंग के लिए लगाते हैं। ठीक है, लेकिन विद क्या लगाता है, किसी पर्सन के साथ, यानी थिंग और पर्सन समझिएगा, जैसे कोई लिविंग पर्सन है उसके साथ हम एंग्री विद लगा देते हैं, लेकिन अगर कोई थिंग्स है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई थिंग्स है, कोई एक्टिविटी है, तो उसके लिए हम एट लगाते हैं। जैसे देखिए, राम इज एंग्री एट श्याम्स बैड कंडक्ट। अब देखिए, श्याम पर गुस्सा नहीं हो रहा है, यानी राम जो है, राम इज नॉट एंग्री विद श्याम, राम इज एंग्री एट श्याम्स बैड कंडक्ट, यानी श्याम के द्वारा जो भी किया गया काम है उस पर नाराज हो रहा है, यानी ना कि वो श्याम से नाराज हो रहा है। ठीक है, इसलिए देखिए एट लगाते हैं, एंग्री एट लगेगा विथ थिंग्स के साथ, लेकिन एंग्री विद लगेगा किसी भी पर्सन के साथ। तो बी वाला एग्जांपल आप देखेंगे, दिया है कि राम इज एंग्री विद श्याम, मतलब अब एंग्री के साथ विद लगे, क्यों लगे, क्योंकि यहाँ एक पर्सन है, यानी श्याम एक पर्सन है। ठीक है, श्याम क्या है, श्याम एक पर्सन है। देखिए श्याम क्या है, एक पर्सन दिख रहा है। ठीक है, श्याम क्या दिख रहा है, एक पर्सन दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे श्याम नहीं है, श्याम बैड कंडक्ट। श्याम क्या है, बैड कंडक्ट, यानी बैड कंडक्ट का मतलब क्या है, उसके खराब आचरण से नाराज है, यानी राम जो है श्याम के खराब आचरण से नाराज है। लेकिन दूसरे वाले एग्जांपल में आप देखेंगे जहाँ एंग्री विद लगा हुआ है, इसका मतलब राम जो है दैट इज एंग्री विद श्याम, कि वह किससे नाराज है, श्याम से। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंग्री एट एंड एंग्री विद। देखिए, ठीक है, अगला वर्ड है एनॉयड। ठीक है, एनॉयड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर प्रीपोजिशन, और यही सब प्रीपोजिशन क्या किए जाते हैं, स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में, यानी एंग्री के साथ एट कब लगेगा, एंग्री के साथ विद कब लगेगा, ठीक है, काउंटेबल के साथ टू कब लगेगा, काउंटेबल फॉर कब लगेगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपसे एग्जाम में आसानी से क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए, एनॉयड होता है, एनॉयड का मेन अगर मीनिंग समझा जाए तो एनॉयड का मतलब होता है नाराज। ठीक है, एनॉयड का मीन्स क्या होता है, नाराज, यानी जैसे आप किसी चीज से नाराज। ठीक है, तो दो ही चीज से नाराज हो सकते हैं, जैसे एंग्री के साथ, एंग्री मतलब भी नाराज होता है, तो एनॉयड भी नाराज होता है। तो देखिए यहाँ भी वही सेम पर्सन, वहां भी जैसे एंग्री में जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट इन एनॉयड। एनॉयड, एंग्री का मतलब क्या, जब किसी पर्सन से आप नाराज हो रहे थे तो एंग्री विद लग रहा था, और किसी थिंग्स से नाराज हो रहे थे, यानी किसी एक्टिविटी से नाराज हो रहे थे, वी यूज देयर एट। ठीक है, लेकिन सेम टू सेम एनॉयड, एनॉयड भी सेम, एनॉयड जब किसी पर्सन के साथ हम होते हैं, नाराज होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एनॉयड विद लगेगा। और किसी भी एक्टिविटी के साथ अगर हम किसी भी समथिंग कोई चीज होती है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एनॉयड। जैसे देखिए
यहाँ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या, विथ अ पर्सन, विथ अ पर्सन, विथ अ पर्सन। देखिए विथ एन एनायड, अगर विद आ गया तो देखिए, ही इज एनायड विथ हिज यंगर ब्रदर, वो अपने छोटे भाई से क्या है, नाराज है। ठीक है, ही इज एनायड विथ हिज यंगर ब्रदर, मतलब वो अपने छोटे भाई से क्या है, नाराज। ठीक है, एनायड विथ हो गया तो नाराज है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, कोई पर्सन आ गया यानी एंगर ब्रदर आ गया, एंगर ब्रदर इज अ पर्सन, सो वी यूज हियर प्रीपोजिशन विथ। ठीक है, सो हियर वी यूज प्रीपोजिशन विथ। नेक्स्ट अब देखेंगे एट लगे समथिंग, यानी एंग्री अगर आपको तैयार है तो एनायड भी, एंग्री के साथ जो आप कॉन्सेप्ट चलता है दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट रन बाय एनायड। ठीक है, एनायड एट समथिंग, ही इज एनायड विथ हिज फ्रेंड एट हिज लेजीनेस। ठीक है, मतलब क्या है कि वह उससे नाराज नहीं है लेकिन अपने फ्रेंड के आलसीपन पर नाराज। ठीक है, फ्रेंड से नाराज नहीं है, वो अपने फ्रेंड के आलसीपन पर नाराज है। आलसीपन समझ रहे हैं ना, आलसीपन पर नाराज है। ठीक है, एक मिनट जाइए, देखिए ये है। ठीक है, दोनों का सेम, यानी एंग्री विथ, एंग्री एंड एंग्री विथ इज इक्वल टू एनायड विथ। ठीक है, यानी एंग्री विथ इज इक्वल टू एनायड विथ। ठीक है, यानी ये जो एंग्री है बाबू, ठीक है, एंग्री विथ, वही आपका सेम बताता है एनॉयड विथ। ठीक है, ये दोनों क्या है, जो कॉन्सेप्ट एनायड एंग्री विद का होता है वही कॉन्सेप्ट एनायड विद का होता है। उसी तरह जो कॉन्सेप्ट एंग्री एट का होगा, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट एंग्री एट का होगा, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट एंग्री एट का होगा, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट एंग्री एट का होगा, सेम कॉन्सेप्ट आपका एनायड एट का होगा। ठीक है, एनायड एट। क्लियर, अब देखिए, चलिए नेक्स्ट, अब देखिए आंसरेबल। आंसरेबल क्या होता है, मतलब आंसरेबल का मतलब हो गया बाबू जो आंसर देने लायक होता है। ठीक है, यानी अब आंसरेबल का लिए भी प्रीपोजिशन दो है, यानी एक के साथ आंसरेबल टू होता है, देखिए यहाँ पर टू है, और उसी तरह एक फॉर। ठीक है, अब देखिए टू जो होता है, आंसरेबल टू जहां यूज करते हैं जब किसी पर्सन के साथ होता है तो आंसरेबल टू करते हैं, या जब किसी समथिंग और कुछ दूसरी चीजों के लिए जब हम करते हैं तो समथिंग के लिए करते हैं, तो वहां पर हम फॉर करते हैं। यानी एक होता है टू, टू आंसरेबल टू, सॉरी आंसरेबल टू किसी पर्सन के साथ होता है, यानी किसी को अगर जवाब देना हो तो किसी पर्सन को जवाब देना रहता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट पर जवाब देना हो तो उसके लिए आंसरेबल फॉर यूज करते हैं, यानी जैसे समथिंग। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दिस इज द सर्वेंट इज आंसरेबल टू द मास्टर, यानी जो नौकर है वो मास्टर अपने मालिक के मालिक को जवाबदेही देता है, मालिक के जवाबदेही में रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे वी आर आंसरेबल टू आवर पेरेंट्स फॉर आवर कंडक्ट, करा हम अपने आचरण पर भी, अपने आचरण पर अपने पेरेंट्स को क्या है, जवाबदेही करते हैं आचरण पर। यानी आपका आचरण अगर गलत है तो आप अपने पेरेंट्स के प्रति क्या आंसरेबल होते हैं, आंसरेबल टू होते हैं। आंसरेबल टू, वी आर आंसरेबल टू आवर पेरेंट्स फॉर, देखिए फॉर लिखा है ना, और यहाँ पर लिखा है आंसरेबल टू। ठीक है, तो ये चीजें हैं आप ध्यान से देखेंगे आंसरेबल टू के लिए। उसी तरह बाबू आप देखेंगे अपील, नो अपील, अपील मीन्स अपील, देखिए ये है अपील, और अपील के लिए भी होता है टू लगता है, अपील टू रहेगा तो पर्सन के लिए, अपील फॉर लगेगा तो थिंग्स के लिए। ध्यान दीजिएगा, अपील टू लगेगा तो पर्सन के लिए और अपील फॉर लगेगा तो थिंग, यानी किसी भी पर्सन से आप कोई चीज का अपील करेंगे, ठीक है, किसी भी पर्सन से किसी चीज के लिए अपील, किसी भी पर्सन से अपील करेंगे तो आप वहां पर अपील टू लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी वस्तु के लिए, ठीक है, किसी वस्तु के लिए, किसी थिंग्स के लिए लगाएंगे तो अपील फॉर लगाएंगे। जैसे देखिए एग्जांपल, देखिए इस प्रीपोजिशन को समझना एग्जांपल से ही होता है, आप कितना भी पढ़ लेंगे अगर आप एग्जांपल को नहीं समझते हैं तो आप अपनी पोजीशन समझ में नहीं आए। ठीक है, तो आप देखेंगे अपील, अपील के लिए देखें
he appealed to the judge for his release from jail. मतलब वो अपने रिहाई के लिए जज से क्या किया, अपील किया, अपने जेल से रिहाई के लिए उसने क्या किया, जज से अपील किया। तो देखिए आप किसी पर्सन से अपील कर रहा है ना, किसी पर्सन से कर रहा है, तो जब पर्सन से करेगा तो अपील्ड टू लग गया है। देखिए किसी पर्सन से लगा, पर्सन से लगा है तो अपील्ड टू, ठीक है, पर्सन से लगा है तो अपील्ड टू लग गया। उसी तरह अगर आपको फॉर लगा है, ठीक है, फॉर थिंग, अपील फॉर, तो ही अपील फॉर इज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, ठीक है। तो देखिए ही अपील क्या करता है, अपील कर रहा है किसके, अपनी रिलीज के लिए, किससे, प्रिजन से, ठीक है। तो ये रहा बाबू, यहाँ पर देखिए थिंग्स लगा, तो क्या किया, फॉर लग गया, ठीक है। अगर इसी तरह यहाँ पर क्या लग गया, टू, ठीक है, ये रहा आपका। उसी तरह बाबू नेक्स्ट आप देखोगे अराइव, ठीक है, क्या है, अराइव। अब अराइव क्या होता है, अराइव एट होता है और अराइव इन होता है। ये आप पहले भी पढ़े होंगे, इन और एट का जो एग्जांपल हमने बताया होगा स्टार्टिंग में, प्रीपोजिशन इन और एट, तो हमने बताया होगा कि इन जो होता है बिग प्लेस के लिए लगाया जाता है और एट जो होता है स्मॉल प्लेस के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आपका गांव है तो स्मॉल एट, विलेज के साथ एट लगा देते हैं, लेकिन गोरखपुर सिटी है तो इसके लिए हम इन लगा देते हैं। तो उसी तरह सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हियर फॉर अराइव विद अराइव, फॉर अराइव, अराइव के लिए भी यही कॉन्सेप्ट चलता है, नहीं एट, एट मतलब स्मॉल प्लेस, ठीक है। ये अराइव एट रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, ठीक है, ये अराइव एट रेलवे कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी छोटा है शहर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसी तरह देखोगे आप, देखोगे इन लिखा है ना, इन, व्हाट इज इन, इन मतलब बिग प्लेस, बिग प्लेस बोले तो ही अराइव्ड इन इंडिया, इंडिया बहुत बड़ा है बाबू, 28 स्टेट्स हैं, तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया, इन, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अराइव। नेक्स्ट इज अटेंड, ATTEND, अटेंड, अटेंड समझते हो, तो अटेंड के साथ एक होता है टू, एक होता है ऑन। देखिए अगर आप कोई ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, कोई लेसन्स परफॉर्म कर रहे हैं, या कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप अटेंड के साथ टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। क्या करेंगे, अटेंड टू, जैसे आई अटेंड टू माई ड्यूटीज सिंसियरली, ठीक है, मैं अपने ड्यूटीज को सिंसियरली पूर्वक क्या करता हूँ, अटेंड करता हूँ। तो ये अटेंड टू हो गया, लेकिन उसी के साथ अटेंड ऑन जो होता है, दिस इज द सर्विस, ठीक है। अटेंड ऑन का मतलब क्या है, चिल्ड्रेन अटेंड ऑन पेरेंट्स, ठीक है, यानी चिल्ड्रेन क्या करते हैं, बच्चों के जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स को अटेंड करते हैं, उसके सर्विस को अटेंड करते हैं। तो एक अटेंड टू हो गया, एक अटेंड ऑन हो गया। अटेंड टू जो होता है अथॉरिटीज, ठीक है, अटेंड टू का ड्यूटीज लेसन, ठीक है, ड्यूटीज लेसन वर्क हो गया, और अटेंड ऑन जो हो गया आपके लिए सर्विस का एग्जांपल हो गया, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ। नेक्स्ट है अथॉरिटी, ठीक है, नेक्स्ट है अथॉरिटी। देखिए अथॉरिटी मीन्स एक अथॉरिटी ऑन होता है, ठीक है, और एक अथॉरिटी ओवर होता है। अथॉरिटी ऑन का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट पर आप अगर आप कोई अथॉरिटी देते हैं तो अथॉरिटी ऑन होता है। अगर कोई राइट्स हो, कोई अधिकार हो, यानी कोई आपका पावर हो, तो उसके लिए अथॉरिटी ओवर होता है, ठीक है। तो अथॉरिटी ऑन का एग्जांपल आप देखिए कैसे होता है, मिस्टर सुरेश इज एन अथॉरिटी ऑन मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, मतलब सुरेश का जो अथॉरिटी है वो मॉडर्न फिजिक्स पर है। तो देखिए यहाँ क्या है, अथॉरिटी की बात आ रही है ना, अथॉरिटी तो ऑन लग गया, अथॉरिटी ऑन यानी किसी सब्जेक्ट पर, ठीक है, मुद्दा है, विषय है, ठीक है। लेकिन ओवर राइट का मतलब द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज अथॉरिटी ओवर द कमिटी, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट यानी जो डीएम होता है, इस कमेटी को उसका पूरा का पूरा अधिकार होता है, तो राइट्स है उसका, तो इसके लिए अथॉरिटी ओवर लगा है, ठीक है। नेक्स्ट बराबर आएंगे तो ब्लाइंड, नेक्स्ट क्या है बाबू, ब्लाइंड। नेक्स्ट देखेंगे आप ब्लाइंड, ब्लाइंड बोले तो अंधा होता है ना, ठीक है। एक ब्लाइंड ऑफ होता है और एक ब्लाइंड टू होता है। ये क्या होता है, एक ब्लाइंड ऑफ होता है, ठीक है, और एक ब्लाइंड टू होता है।
देखिए ब्लाइंड ऑफ का होता है जब कोई फिजिकली कोई ब्लाइंड होता है, यानी फिजिकली ब्लाइंड होने का मतलब समझते हैं, जैसे फिजिकली का मतलब फिजिकल, ठीक है, और ब्लाइंड टू का मतलब जब मेंटल होता है। यानी फिजिकल बोले तो जैसे मान लीजिए वो एक आंख से अंधा है, ठीक है, वो एक आंख से क्या है, अंधा है। जब एक आंख से अंधा है तो अब ये एक इसका मतलब फिजिकली है ना अंधा, ठीक है, तो फिजिकली है, इसके लिए हमने क्या किया, ब्लाइंड ऑफ यूज, क्या किया, ब्लाइंड ऑफ यूज किया। ब्लाइंड ऑफ, देखिए ये ब्लाइंड ऑफ रहा। उसी तरह अगर आप देखोगे तो ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई दैट इज द फिजिकली, दैट इज द फिजिकली ब्लाइंड। तो इसके लिए हमने क्या किया, ब्लाइंड ऑफ लगाया। अब देखिए मेंटल में क्या हो गया, मेनी पेरेंट्स आर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। ब्लाइंड का मतलब अंधा नहीं हो गया, मतलब क्या है, मतलब उस फॉल्ट को अपने स्टूडेंट को नहीं देख पाते, उसके लिए अंधे। जैसे मान लिया किसी का बच्चा बहुत बदमाशी करता है, पढ़ता नहीं है, स्कूल से आता है घूम के चला जाता है, तो मेंटली वो समझते हैं मेंटली अंधे। मेंटली अंधे का मतलब क्या है कि वो अंधे नहीं है लेकिन अंधे हैं, मतलब वो अपने पेरेंट्स अपने सॉरी अपने बच्चों को वो देख नहीं पाते हैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मेंटल सॉरी ब्लाइंड टू। यानी ब्लाइंड ऑफ होता है कब लगाते हैं, ब्लाइंड ऑफ फिजिकल जब दिखाई देता है, यानी फिजिकल कई कोई पार्ट्स है, जैसे एक आंख अंधा है, दोनों आंख अंधा है, ही इज ब्लाइंड ऑफ टू आईज, यानी दोनों आंख अंधा है, ठीक है, वो एक आंख का अंधा है, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो देखिए जो मेन है, मेनी पेरेंट्स आर ब्लाइंड टू फॉर देयर चिल्ड्रन, मीन्स क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे, बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की गलतियों पे अंधे हैं, मतलब वो दिखाई नहीं देता, उनका बच्चा गलती करता है बट दे डोंट नो, क्या, दे डोंट नो व्हाट आर द मिस्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट बाबू हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट, देखिए कम्युनिकेट क्या होता है, कम्युनिकेट का मतलब होता है संचार, जैसे कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेट का मतलब होता है एक दूसरे को क्या करना, मीन्स कम्युनिकेट करना। तो देखिए एक वर्ड होता है कम्युनिकेट विथ और एक होता है कम्युनिकेट टू। कम्युनिकेट विथ होता है कि जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी आप क्या करेंगे, देखिए जब कभी भी किसी के साथ आप कोई क्रॉसपोंडेंस होगा, यानी कोई क्रॉसपोंडेंस होगा तो उसके साथ आप कम्युनिकेट विद लगाएंगे। लेकिन अगर आप कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ठीक है, यानी किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ कम्युनिकेट टू लगाएंगे। जैसे देखिएगा ही, जैसे देखिए विद टू मेक क्रॉसपोंडेंस, विद कम्युनिकेट विद कब लगेगा, टू मेक क्रॉसपोंडेंस के साथ। अब देखिए जैसे लिखा ही कम्युनिकेट विद अस, ही कम्युनिकेट, क्या लिखा है, ही कम्युनिकेट विद अस ऑन दैट मैटर, यानी वो उस मैटर पे हमारे साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो विद अस यानी कोई मैटर है, यानी कोई क्रॉसपोंडेंस, कोई मुद्दा है। लेकिन टू कन्वे होता है जब किसी को हम कोई मैसेज को कन्वे करते हैं, उसके अंदर टू लगाते हैं। इट मींस ही कम्युनिकेट हिज ओपिनियन टू मी, ठीक है, वो उसने क्या किया, अपने ओपिनियन को मुझसे क्या किया, कम्युनिकेट किया, ठीक है। नेक्स्ट है कंपेयर, ठीक है, कंपेयर, कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना, ठीक है। एक होता है कंपेयर विद, ठीक है, और एक होता है कंपेयर टू। विद होता है सिमिलर थिंग्स के लिए और टू होता है डिसिमिलर थिंग्स, मतलब जब किसी का कंपेयर समान चीज के लिए करेंगे तो विद लगाएंगे, लेकिन जब उससे अपोजिट के लिए करेंगे तो डिसिमिलर यानी टू लगाएंगे। जैसे
शेक्सपियर इज कंपेयर्ड विद कालिदास। देखिए जैसे शेक्सपियर भी अपने में इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेट था, तो कालिदास भी कम नहीं थे, हिंदी में भी उन्होंने था, दोनों का कंपेयर किया जा रहा है सेम काम के लिए, तो दो विद। लेकिन लाइफ इज कंपेयर टू अ बैटल, यानी अब जीवन को हम युद्ध से थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं, तो आप कंपेयर कर रहे हैं, तो जब ये सेम चीज नहीं, डिसिमिलर चीज है, बैटल और लाइफ दोनों अलग अलग, ठीक है। बैटल युद्ध कुछ और है, लाइफ कुछ है, इसके लिए हम टू लगाएंगे। लेकिन जब कंपेयर विद लगा रहे हैं, इसका मतलब शेक्सपियर और कालिदास दोनों सेम यानी सेम बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये रहा बाबू आपका प्रीपोजिशन का 12 पॉइंट। 12 हमने आज क्या किया, प्रीपोजिशन, ऐसे प्रीपोजिशन को पढ़े हैं जिसके साथ हम अगर कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं तो उसके सेंस क्या होते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम